हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा बढ़िया हो। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे? आज हम लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे। डेरिवेटिव के नहीं, लिमिट्स के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कि लिमिट्स के आप कैसे कोई भी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हो। इसका मेथड क्या है? मेथड एक ऐसा, आज मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं। ऐसा मेथड बताऊँ जिससे आप कोई भी लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। आपको फिर किसी भी लिमिट्स के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी उसे कर पाएंगे। और तो चलिए मेथड को करते हैं। हाँ, इस मेथड्स को करने से आपको स्कूल में नंबर जरूर मिलेंगे क्योंकि प्रॉपर मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, इसे मेथड बोलेंगे। इससे करने से आपको स्कूल में नंबर भी मिलेंगे। और जो ट्रिक बनाई है मैंने 3 वीडियो, उस पर नंबर मिलते, अगर ट्रिक से नंबर नहीं मिलता, अगर मेथड से आप क्वेश्चन करते हैं तो उससे नंबर मिलता है। तो ये एक मेथड है, ठीक है। चलिए सीख, मैं आपको बताता हूँ कौन सा मेथड है। तो लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन किस पे करेंगे? आज लिमिट्स पे, देख सकते हैं। और टॉपिक क्या है? लिमिट्स। मैथ्स का है, लिमिट्स। ये 11th 12th दोनों के टॉपिक्स समझ सकते हैं, या फिर आप बेसिकली 11th को ही मान लीजिए, या फिर 12th के क्वेश्चन बेस से लिमिट्स हो जाएंगे। लिमिट्स क्लास 11th ले देता हूँ, क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए बोथ दोनों ही क्लासेस के लिए लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊँ। तो चलिए कोई भी क्वेश्चन, पहले इसको मैं एक सेकंड, ठीक है। ये बिल्कुल टेस्टर पता नहीं कहाँ रख गया। बोथ लिमिट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है लिमिट्स का, लिमिट्स दे रखे, लिमिट्स x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, पहले बता दो लिमिट्स होते हैं ये x टेंस टू 0 या फिर x अप्रोचेस टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं है, या तो ये x से थोड़ा सा कम है, ये या तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी लेस है, 0 से थोड़ी सी छोटी है, स्लाइटली लेस देन, या फिर स्लाइटली 0 माइनस, या फिर स्लाइटली मोर देन। इसको बोलता है स्लाइटली x की वैल्यू, स्लाइटली लेस देन 0, और इसको बोलेंगे स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली मोर देन 0, देन 0। जी, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है 0 को अप्रोच कर दिए। 0 x की वैल्यू 0 हुई नहीं है, x की वैल्यू या तो 0 से थोड़ी सी कम है, या फिर x की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। उस इसी को हम डिनोट करने के लिए हम x टेंस टू 0 लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है x टेंस, इसको हम पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 0 या फिर x टेंस टू 0। और इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर दिया है, वो x की वैल्यू 0 नहीं हुई है, या तो वो x 0 से थोड़ी सी छोटे है, स्लाइटली लेस देन 0 माइनस, या फिर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है। x के पास x 0 के पास 0 के ऊपर प्लस का साइन है कि 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, और 0 के ऊपर माइनस का साइन बताता है कि 0 से वो जो x की वैल्यू थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, यानी x की वैल्यू 0 हुई नहीं है, वो या तो x की वैल्यू या तो 0 से थोड़ी सी छोटी है, या तो 0 से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं LHS। 0 से जो छोटी वैल्यू हुई तो उसको LHS, इसको बोलेंगे हम RHS। अगर 0 से छोटी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हुई तो RHS। और इन दोनों को हम लेके अगर क्या करते हैं, इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, LHS और RHS निकालते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो सब निकालते हैं LHS RHS को इक्वेट करके। तो वो तो बात करने की बात है। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जब भी किसी वैल्यू किसी बात चीज़ की वैल्यू पूछते तब ऐसा करते थे। वैसे अगर ये बता इसका मतलब है x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 हुई नहीं है, वो x 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू 0 से या तो थोड़ी सी छोटी है, स्लाइटली लेस देन, या फिर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, या फिर स्लाइटली मोर देन। इसका मतलब ये है, ठीक है। x अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है, इसको बोलेंगे x अप्रोचेस टू 0, यानी x की वैल्यू अभी 0 हुई नहीं है, x या तो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 से या तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी है या तो थोड़ी सी बड़ी है। अगर बड़ी हुई तो वो पीछे नहीं कोशिश करेगा, और छोटी हुई तो वो
आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये हमेशा जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, या तो एक्स की वैल्यू थोड़ी सी छोटी है या तो एक्स वैल्यू थोड़ी सी जीरो से बड़ी है, और बड़ी हुई तो वो जीरो की तरफ आने के लिए थोड़ी सी अपनी वैल्यू कम करेगा, और एक्स माइनस नेगेटिव है तो जीरो से कम है तो वो जीरो की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये था, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया ऐसे। इसको बोलते हैं एक्स स्टैंड्स फॉर जीरो, ऐसे ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए लिमिट्स, हाँ तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मेथड बताया जाओ। चलिए देखते हैं मेथड। ये तो लिमिट्स का बता दिया मैंने, लिमिट्स होते क्या, या फिर डिनोट कैसे करते हैं लिमिट्स को, और उसके मतलब क्या होता है ये तो बता दिया मैंने भी। डिनोट ऐसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हाँ, और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे फंक्शन x का होगा। अगर यहाँ पे y की वैल्यू जीरो करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y देते हैं, ठीक है। तो जो जिसकी वैल्यू हम जीरो करते हैं, जिसकी वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कराते हैं, उसी का फंक्शन लेते हैं। यहाँ पर x को अपने हमने अप्रोच कराया था तो x का फंक्शन लेंगे, f इज ए फंक्शन ऑफ x। हाँ तो ये तो जनरल फॉर्म था इसका, जनरल फॉर्म लिमिट्स के, जनरल फॉर्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में बात करते हैं लिमिट से, ये क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड टू सॉल्व लिमिट्स इजीली, आसानी से कैसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट्स दे रखा है x अप्रोचेस टू जीरो, और कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई अगर मान लीजिए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रखा है। यहाँ तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू आपने अगर जीरो पुट कर दी तो क्या होगा, आपको ये लिमिट्स ये लिखना नहीं पड़ता। अगर आपने इसकी वैल्यू एक बार पुट कर दी तो आपको लिमिट्स ये लिखना नहीं होता, डायरेक्ट आप सॉल्व करते हैं। एक बार वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये लिमिट्स वाला साइन नहीं लिखना होता, डायरेक्ट आप सॉल्व करते हैं। एक्स वैल्यू आपने जीरो पुट किया तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई जीरो का स्क्वायर प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, जीरो तो कट जाएगा, माइनस वन डिवाइड बाई वन विच इज इक्वल टू वन। तो ये होता है हमारा आंसर। तो ये तो अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो पुट करने पे जीरो वो नॉट डिफाइंड नहीं आता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो नहीं आती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो नहीं आती है तो आप डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं लिमिट्स की। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो नीचे फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर ये वाला डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो आती है वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे हमने इसकी वैल्यू जीरो पुट की, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, अगर हम जीरो पुट करते तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता, तो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो उसको हम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसी को सॉल्व करने के लिए हम अभी मेथड सीखे कैसे करते हैं। तो डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है आफ्टर एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो केस बनता है नॉट डिफाइंड का, नॉट डिफाइंड का, नॉट डिफाइंड का, ठीक है। हाँ तो उसमें उसको हम डायरेक्ट इससे वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आंसर जो आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए हम उस मेथड को हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते। सो इस मेथड से जो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करी है, इससे मेथड से हम नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर, अगर हमने जीरो वैल्यू पुट की यहाँ पे और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर टोटल वैल्यू जीरो आ गई तो हम क्या करेंगे, वो केस जो बन जाएगा नॉट डिफाइंड का बन जाएगा। तो उस मेथड को हम इस डायरेक्ट वैल्यू जीरो पुट करके नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताया जा रहा हूँ। तो और कैसा ऐसे केस बनेगा, जैसे यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर वन हटा दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट की जीरो, तो नॉट
तो किसी वो न्यूमरेटर अपॉन जीरो आएगा। न्यूमरेटर अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड बनता है ना, तो इसको आप नहीं सोल्व कर सकते। ऐसे ये दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन, वो पिछला क्वेश्चन है अभी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से सॉल्व हो गया। बट अगर ये क्वेश्चन है, नीचे से मैंने एक वन हटा दिया, अब क्या करेंगे, अगर हमने एक्स वैल्यू जीरो पुट की तो क्या होगा, अगर हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, अगर हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो का स्क्वायर, तो ये तो नॉट डिफाइंड बन गया ना, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड है केस बनता है। तो ये तो हमारा ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए अभी मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना मेथड। तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते, इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे था लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दे रखा है। हाँ तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास एक मेथड है, हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव और हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो उसके लिए आप, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा डेरिवेटिव के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, तो टू एक्स ऐसे ही रहता है, एक्स स्क्वायर टू पावर बाहर आ जाती है और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहता है, और सिर्फ पावर में से वन माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा टू एक्स की पावर वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स। तो याद है डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम पावर को एक बाहर ले लेते हैं और साथ में उसी पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ये होता है, इसको होता है डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंशिएशन, दोनों ही बोल सकते हैं, डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंशिएशन। हाँ, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत आना चाहिए, बस डेरिवेट करने, किसी फंक्शन को डेरिवेट करने आना चाहिए। डेरिवेटिव, हाँ तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करते हैं अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। ऐसा तब तक हम करते रहते हैं जब तक कि नीचे वाला जो फंक्शन है वो कि गायब ना हो जाए, तब तक हम करते रहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे तब तक जब तक नीचे का जो फंक्शन है वो गायब ना हो जाए। जैसे हम पहली बार हम इसको डेरिवेट कितने बार डेरिवेट कर सकते हो, आप उतने टाइम डेरिवेट करेंगे जितने टाइम्स के बाद, मैक्सिमम ऑफ टाइम जितनी बार में ये फंक्शन गायब हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ डेरिवेट करना पड़ता है, न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है, साथ में डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ साथ डेरिवेट करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी, मेथड क्या है हमारे पास, यही हमारे पास मेथड है सॉल्व करने का। और जब ये एलिमिनेट हो जाएगा नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर का, तो हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, यही हमारे पास मेथड सॉल्व करने का। जब तक क्या करें, डिनोमिनेटर का फंक्शन गायब हो जाए, तब तक डेरिवेट करते रहो ऐसे, जब तक डिनोमिनेटर का फंक्शन गायब हो जाए, तब तक डू टिल the denominator function then do till then जब तक क्या करें, डिनोमिनेटर का फंक्शन गायब हो जाए, तो जब तक डिनोमिनेटर का फंक्शन गायब हो जाए, डिनोमिनेटर का फंक्शन एफ लिख देते हैं, फंक्शन गायब हो जाए, तब तक आप डेरिवेट करते रहिए। ठीक है, तो आप इसको डेरिवेट करते हैं, न्यूमरेटर को पहले डेरिवेट करें तो क्या होगा, इसके पावर पहले बाहर आएगी तो टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, उसमें से सिर्फ पावर में से एक माइनस कर देंगे, और जो भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव जीरो आता है। और नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वापस से पावर बाहर आएगी टू, और एक्स है तो एक्स और पावर को पावर में से वन माइनस कर देंगे। लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, टू की पावर
टू की पावर एक्स स्क्वायर के पावर टू माइनस वन क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर वन और जीरो जीरो हट गया टू एक्स की पावर टू माइनस वन एक्स की पावर वन बचेगा टू से टू कट जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे तो दो बार डेरिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी सीधा हमारा क्या आ रहा है अब मैं इसको मिटा रहा हूँ आप उसको नोट करिए ऊपर वाले को मिटा दो तो ये हमारा मेथड है सॉल्व करने का क्वेश्चन ऊपर वाले को डेरिवेट करें नीचे वाले को डेरिवेट तो यहाँ पे क्या करता है टू से टू कट गया एक्स एक्स कट गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा यहाँ पे सिर्फ वन बचा है ठीक है वन बाई वन तो लिमिट्स एक्स टेंस टू जीरो इसी को आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ लिमिट्स एक्स टेंस टू जीरो एक्स अप्रोचेस टू जीरो और क्या है एक्स वन डिवाइड बाई वन अगर हम एक्स की वैल्यू किसे पुट करते हैं जहाँ पे एक्स होता है वहीं पे पुट करते हैं यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख कर दें वन लिख के हमारा आंसर दे यहाँ पे कुछ और लिखने की जरूरत थी इसके आगे का आंसर ये तो ऐसे सॉल्व करते हैं आप इससे किसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से तब तक डेरिवेट करना है जब तक कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फंक्शन होगा वो तब तक गायब ना हो जाए तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ इस पर ऐसा नोट कर लो जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है क्या दे रखा है लिमिट्स एक्स टेंस टू पाई बाई टू ये दे रखा है इस पर मैं वो उसके ले रहा हूँ क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट से क्वेश्चन लेता हूँ एक्स स्क्वायर पाई बाई टू एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स इसको डेरिवेट करना है अगर आप डायरेक्ट पाई बाई टू पुट करते हैं तो कॉस पाई बाई टू कितना होता है जीरो तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना कॉस पाई बाई टू जो होता है जीरो होता है तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा एंडी नॉट डिफाइंड तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर नहीं सकते तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको फिर से ये इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा इससे आप जल्दी भी कर पाएंगे तो चलिए इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए साइन एक्स का कॉस एक्स का क्या होता है तो आप इसको डेरिवेट करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे पहले ऊपर वन डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव वन डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव डबल डैश का डबल डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स ठीक है तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है हाँ तो अब हमें क्या करना है साइन अब हम यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करके देखते हैं जीरो जीरो आता ही नहीं आता एक्स वैल्यू प्राइवेट होती है ना जीरो ले लिया मैंने सॉरी तो एक्स वैल्यू जीरो भी अप्रोच कर सकती है पाई बाई टू भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यू एक्स ही अप्रोच कर सकती है जो नहीं है कि जीरो अप्रोच करें एक्स वैल्यू यहाँ पे पाई बाई टू अप्रोच करती है यहाँ पे पाई बाई टू अगर हम यहाँ पे एक्स वैल्यू पाई बाई पुट करते हैं तो साइन पाई बाई टू इच वन तो यहाँ पे वैल्यू तो जीरो नहीं आ रही तो नॉन डिफाइंड का केस नहीं बनेगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ऑफ पाई बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू तो ये क्या होगा यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट हो जाएगा इतनी जगह में तो कॉस ऑफ पाई बाई टू इज जीरो और साइन ऑफ पाई बाई टू इज माइनस वन तो ये तो वैल्यू जीरो आ रही है तो जीरो ही हमारा आंसर होगा ठीक है तो ऐसे सॉल्व करते हैं किसी भी और क्वेश्चन को जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जीरो जिसमें वैल्यू पुट करने पे डिनोमिनेटर जीरो आ जाए नॉट डिफाइंड केस में उसमें हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं ठीक है अब इसको नोट कर लीजिए अभी क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है मैं हटा रहा हूँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डेरिवेट करते रहिए जब तक कि डिनोमिनेटर गायब ना हो जाए चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था फंक्शन का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक सर लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है हमारे पास एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर चलिए नहीं तब तो हो जाएगा एक बार में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लें अब नहीं होगा ठीक है ये सही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको सॉल्व करना है हमारे पास क्वेश्चन क्या है लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर फोर अपॉन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको सॉल्व करना है अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें तो ये एक्स जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो
जीरो आएगा तो नॉट डिफाइंड का केस बनेगा यहाँ पे भी जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो, ये भी जीरो। नॉट डिफाइंड का केस बनेगा तो ये इससे भी डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैन नॉट कांट सॉल्व डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, और तब तक करेंगे जब तक डिनोमिनेटर का फंक्शन गैप ना हो जाए। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, और ये एक्स, तो इसको गैप करना है हमें पूरे को, ताकि वैल्यू पुट करने पे डिनोमिनेटर जीरो ना है, नॉट डिफाइंड करके ना बने, तब तक हम डेरिवेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम डेरिवेट करते हैं, चलिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव, होल का डेरिवेटिव, सिंगल डैश लगा दें क्योंकि एक पहली बार डेरिवेटिव करते हैं सिंगल डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव सिंगल डैश, अब इसको हम डेरिवेट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो। एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसके अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो अलग अलग फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, डिवाइड में ऐसा नहीं होता, उसके रूल होते हैं। प्लस बट प्लस माइनस में हम इंडिविजुअल नंबर्स का या फिर इंडिविजुअल फंक्शन का हम डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन एक्स की पावर 4 एक्स 1 है, एक्स की पावर 4 का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव। अब फिर से हम क्या कर देंगे, अब इसको पहले डेरिवेट कर लेते हैं, क्या आता है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, अब 4 बाहर आ जाएगा, और एक्स की पावर 4 में से उसकी पावर एक कम हो जाएगी, प्लस ये एक 1 तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 2 बाहर आएगा, एक्स की पावर 2 एक पावर कम हो जाएगी, प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, कैसे, एक्स की पावर 1 है तो 1 बाहर आएगी, एक्स की पावर 1 और उसकी पावर एक कम हो जाए तो 1 - 1, तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या बचेगी जीरो, और किसी भी एनीथिंग की पावर जीरो इज 1, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी 1। कैसे हुआ, हम क्या करेंगे, पहले एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 को पहले बाहर लेंगे, और एक्स की पावर एक कम हो जाती है तो एक्स की पावर 1 - 1 हो गया, एक्स की पावर 1 - 1 एक्स की पावर जीरो होगी, एक्स की पावर जीरो यानी किसी भी चीज़ की पावर 2 की पावर जीरो, 5 की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो, एक्स स्क्वायर कैसे एक्स की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, इन सभी किसी भी चीज़ की पावर जो जीरो होती है वो वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो 1 आ गया, और ये यहाँ पे कितना गया, आगे देखते क्या होगा, आगे क्या है, इसके आगे कितना था, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अभी हमने लिमिट्स की वैल्यू पुट नहीं की, इसलिए हम लिमिट्स को लेकर चलेंगे, और एक्स 4 की पावर कितना है, 4 - 1 है ना एक्स की पावर, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और जीरो तो जीरो को हटा देंगे क्योंकि जीरो लेने का कोई फायदा नहीं, और 2 एक्स की पावर 2 - 1 कितना आता है 1, प्लस ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ना। अब इसको फिर से डेरिवेट करेंगे क्योंकि नीचे अभी नहीं, अब डेरिवेट करने की जरूरत है नहीं से, क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे जीरो की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, अब पुट करने के बाद ये लिमिट्स का जो सिंबल नहीं आएगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर जीरो का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 जीरो प्लस 1, ये डायरेक्ट जीरो आ रहा है ना, ऊपर वाले को अगर सॉल्व करेगा तो जीरो डिवाइड बाई ये आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो आ जाएगा जीरो हमारा आंसर होगा। तो ये था बस क्वेश्चन, इसको नोट कर सकते हैं। तो हम तब तक डेरिवेट करेंगे जब तक बचा, और कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे हमने फंक्शन को दोबारा से डेरिवेट क्यों नहीं करा, ऊपर वाले को और नीचे वाले, क्योंकि नीचे तो फंक्शन बच रहा है। हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे अगर हम जीरो वैल्यू पुट करते तो ये वाला क्या बचेगा, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही, तो उससे नॉट डिफाइंड का केस नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे पुट नहीं करते। ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हो जिसमें 2 बार डेरिवेट करने के बाद भी, यानी सिंगल डेरिवेट करने के बाद ये नीचे वाला जो केस है तब भी जीरो का बन जाएगा। चलिए ले लेते हैं उसके क्वेश्चन, उसके बाद इस क्वेश्चन लेक्चर को एंड करते हैं, इसको मिटा दें। तो सिंपल था कि नीचे न्यूमरेटर को डेरिवेट करो, डिनोमिनेटर को डेरिवेट करो, तब तक करते रहो जब तक कि टिल देन जब तक कि वो नहीं आ जाए, डिनोमिनेटर का फंक्शन गायब ना हो जाए, या फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करने पे वो क्या नॉट डिफाइंड का केस ना बने। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तब तक करते रहिए जब तक कि हमारे पास डिनोमिनेटर का जब तक नॉट डिफाइंड का केस ना बने, या फिर फंक्शन गायब ना हो जाए, फंक्शन तब तक करते रहना जब तक कि फंक्शन जो हो
इनविजिबल ना हो जाए, गायब ना हो जाए, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड केस ना बने तब तक अच्छे से न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अरे यार एन अपॉन वो लिख देता है, एन अपॉन डी लिख देता हूँ, सिंपल, एन का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डी का डेरिवेटिव, ठीक है, आसान। इस मेथड से ये हमारा है मेथड। चलिए अब सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें क्या करना हो, दो बार डेरिवेट, एक बार डेरिवेट करने के बाद भी नीचे वाला फंक्शन गायब ना हो, या फिर तब भी उसका केस बने, इसका नॉट डिफाइंड केस बने एक बार डेरिवेट करने के बाद में। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इससे बुक से। एक सेकंड, जस्ट कितना बना है, 13 का ना, ये जैसे x से पावर -1 नहीं, तब भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिल गया। चलिए करते हैं इसको, इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, या बस क्वेश्चन में कौन सा है, फोर्थ है आई थिंक। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय sin ऑफ bx, ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, अब अगर हम 0 पुट करते हैं तो साइन ऑफ 0 कितना आता है, 0 आता है, नॉट डिफाइंड केस बनेगा। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें तो साइन ऑफ 0 बनेगा, जो कि 0 आता है, डिवाइड में 0 आ जाए तो ये नॉट डिफाइंड केस बनता है। तो ऐसा हम सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो कैन नॉट सॉल्व, कांट सॉल्व डायरेक्ट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही हमारा अपना मेथड अपनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। से इसको अब सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया जाता है कि LHS, पहले LHS निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू x अप्रोचेस टू 0 माइनस ये फंक्शन लो, और उसके बाद फंक्शन लो f ऑफ x पुट करो, फिर RHS निकालो, RHS लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लेते हैं यहाँ पे, फिर फंक्शन लेते हैं और फिर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, LHS इक्वल टू RHS। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ये सीधा मेथड मैंने बता दिया, इससे आप डायरेक्ट आप किसी भी हर एक क्वेश्चन के लिए आप एप्लीकेबल है, हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर और भी ज़्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है, उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें लिमिट्स वो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, बाकी वो हर एक क्वेश्चन आपको उससे हो जाएगा, और आसान भी मेथड है वो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मेथड अपने सॉल्व करने के। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड केस में है, इसलिए हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, अब हम मेथड्स बताते हैं। पहले न्यूमरेटर के डेरिवेटिव करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, एक और ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट केस हो गया, अगर एक बार में काम नहीं बनता तो सेकंड टाइम डबल डेरिवेटिव भी करेंगे, न्यूमरेटर का डबल डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डबल डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, दूसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। लिमिट से x अप्रोचेस टू 0 है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तुम्हें क्या करना है, पहले डेरिवेट करना है ना, तो डेरिवेट करेंगे साइन ऑफ ax, ये पूरा इसका एंगल है, x साइन का पूरा एंगल है, कितना एंगल है, यहाँ पे एंगल दे रखा है x, साइन ऑफ bx, ये भी साइन वो bx जो है यहाँ पे साइन का एक एंगल है। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा डेरिवेटिव का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, TFA लगाएंगे
पावर के लिए पावर तो 1 है तो कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पावर को छोड़ेंगे। पी एफ ए क्या होता है? पावर फंक्शन है, अगर पावर एफ फोर फंक्शन और ए फोर एंगल, और ये ऑर्डर में चलता है, इन ऑर्डर, प्रोसीड इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। आसान है, बहुत आसान है। पावर क्या है, इसका मतलब क्या है? फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे? पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन पी, दूसरा फंक्शन, पहली चीज़ क्या है? फंक्शन पावर, दूसरी चीज़ फंक्शन, तीसरी चीज़ हमारे पास एंगल। तो पहले पावर के लिए डेरिवेट करेंगे, तो पावर कितना है यहाँ पे? 1, तो 1 बाहर आ जाएगी, एक्स से पावर एनथी की पावर 0 बन जाएगी, 1 माइनस 1 0, एनथी की पावर 0 इज 1। तो इसके वैल्यू तो पावर की करने के लिए कोई फ़ायदा है नहीं। अब फंक्शन के लिए करेंगे, फंक्शन क्या यहाँ पे साइन है ना, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव आता है यहाँ पे कॉस एक्स, साइन का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स, और कॉस एक्स जहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंगल ए एक्स दे रखा है। अब हम एंगल के लिए डेरिवेट करेंगे, तो एंगल कितना है? एक्स है ना, तो एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? और डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल के लिए डेरिवेट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव, ए तो कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर 1 बाहर आएगी, तो इसका एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो ए बचेगा बस, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। आज इसको नोट कर सकते हैं, ए फॉर पावर, ए फॉर फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन, ए फॉर एंगल, और ये सब ऑर्डर में चलता है, पहले पावर के लिए करेंगे, फिर फंक्शन के लिए, फिर एंगल के लिए। ये डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा हो डेरिवेटिव। कॉम्प्लेक्स जो होती है आप हर एक डेरिवेटिव के लिए इसका यूज करते हो, हर एक डेरिवेटिव के लिए, फॉर एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये बेसिकली मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अब मैंने इसको बता दिया, इसमें बता दिया, तो अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो हाँ, तो अब हम आते हैं इसी पी एफ ए से हम यूज करके डेरिवेटिव निकालते हैं इस फंक्शन का, कैसे निकलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? लिमिट्स, फिर से डेरिवेटिव करें ना, अगर हम पावर तो है नहीं यहाँ पे, तो पावर के लिए करने का कोई फायदा नहीं, पावर 1 होता है तो हम डेरिवेटिव नहीं करते, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कैसे कि एक्स की पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाहर आएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, तो ये कितना आता है? एक्स की पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 आता है। तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, इसलिए अगर पावर 1 है तो पावर के लिए डेरिवेटिव करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम आते हैं फंक्शन पे, फंक्शन के लिए डेरिवेट करेंगे ना, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है? साइन है ना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो हो गया डेरिवेटिव। अब हम एंगल के लिए करेंगे, एंगल क्या है यहाँ पे? एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ए इंटू 1 ए, यहाँ पे एक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ए। तो ये जो डेरिवेटिव करते हैं पावर का करते हैं, तो वो पावर वाला भी, तीनों यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फंक्शन टू एंगल। पावर का करेंगे, पावर का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू एंगल का डेरिवेटिव, तीनों ही मल्टीप्लाई में जाते हैं। तो यहाँ पे ए इसका एक्स का डेरिवेटिव एक्स, तो ये मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय सेम नीचे वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, कैसे होगा? साइन का डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, एक्स के जगह पे बी एक्स है, पावर, ठीक है, पावर के लिए करते नहीं, क्योंकि यहाँ पावर साइन की पावर क्या है? साइन यहाँ पे 1 है ना, बी एक्स, ये तो बी एक्स एंगल है, और साइन की पावर 1 है, साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ऑफ बी एक्स, तब हम करते हैं पावर के लिए डेरिवेटिव। यहाँ पर 2 आप बाहर आता है, साइन ऑफ बी एक्स आ जाता है, 2 माइनस 1 बी एक्स आ जाता है। ठीक है, तो पावर के लिए करते हैं, यहाँ पे पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब एंगल के लिए फंक्शन के लिए तो कर दिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंगल के लिए करेंगे तो एंगल बी एक्स है, तो बी का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, बी कॉन्स्टेंट, तो बी इंटू 1 बी आ जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई में जाता है, तीनों में मल्टीप्लाई में जाता है डेरिवेटिव के बाद, तो आ जाएगा बी। ठीक है, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? लिमिट्स एक्स, अगर अब हम यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, तो कॉस ऑफ 0 बना आता है ना, तब तो नॉट डिफाइंड केस नहीं बना, तब हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी केस उसका नहीं था डबल डेरिवेटिव का, ये भी सिंगल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो अब इसको डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं। यहाँ पे अब डायरेक्ट पुट कर देंगे हम वैल्यू एक्स जो, तो 0 कहाँ से? ए था, ए इंटू कॉस ऑफ ए इंटू 0 डिवाइड बाई बी कॉस ऑफ बी इंटू 0, ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाई बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो ए इंटू 1 डिवाइड बाई बी इंटू 1
इक्वल टू आ जाएगा ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो ये था हमारे पास लिमिट से क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल तो मिले नहीं मुझे। अगली क्वेश्चन अगली वीडियो में उसका एक एग्जाम्पल लेके आ जाऊँगा जिसमें डबल डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी इसी टॉपिक के वो जो डबल डेरिवेटिव है इसका मैं एग्जाम्पल लेके आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है उसके लिए, या फिर अभी इसके लिए एग्जाम्पल चलिए देखता हूँ कुछ मिल जाए तो उसको नोट कर लीजिए। कहता है cos x लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे ही था ठीक, एक्स अप्रोचेस टू 0, उसको नोट कर लीजिए हटा। तो जैसे कि क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बना ही देता हूँ अभी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 है। सेकंड वाला कैसे, जिसमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़े ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, एक्स से पावर 5 है प्लस एक्स से पावर 4 है डिवाइडेड बाई एक्स से पावर 3 है प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये इसकी वैल्यू भी 0 बनेगी, तो नॉट डिफाइंड केस बनेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, कैन नॉट सॉल्व डायरेक्ट। तो हम इसमें फिर से अपना मेथड अपनाएंगे। मेथड क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम अपन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आएगा, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एक्स से पावर 5 का डेरिवेटिव प्लस एक्स से पावर 4 का डेरिवेटिव, ईच एलिमेंट का डेरिवेटिव करेंगे हम प्लस में, और एक्स से पावर 3 प्लस है ना, इसलिए ईच एलिमेंट का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स से पावर 5 का डेरिवेटिव 5 बाहर आएगा, एक्स से पावर 1 कम हो जाएगी 5 माइनस 1, प्लस एक्स से पावर 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, एक्स से पावर 4 माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइडेड बाई एक्स को मैं ऐसे, ये एक्स है, एक्स को मैं ऐसे बना। ठीक, तो यहाँ पे 3 पावर आ जाएगी, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 के पावर 1 माइनस हो जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, एक्स से पावर 2 एक कम आ जाएगा बाहर से। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 और क्या होगा, x5 एक्स से पावर 4 प्लस 4 एक्स से पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसको अलग लिख देता हूँ क्यों इतना पास होगा। कहाँ लिखूँ, इसको आगे लिख देता हूँ। लिमिट्स क्या था, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा, 5 एक्स से पावर 4, 5 एक्स से पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर कम हो गई 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर से डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू जो पुट करते हैं तब भी नॉट डिफाइंड केस बनेगा। तो फिर से आप डबल डेरिवेटिव एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आई करता है इसको क्वेश्चन यहाँ पास यहाँ पे बना। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ। अब लेते हैं मेथड 2, मतलब मेथड तो बनी है सिर्फ इसका जो डबल डेरिवेटिव था ना, फर्स्ट एक बार तो मैंने डेरिवेट कर लिया, डबल डेरिवेटिव करता हूँ, डबल डी एस क्या होगा, लिमिट्स क्या था हमारे पास, ये लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 और 5 एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से प्लस 4 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है 3 एक्स स्क्वायर क्यूब का डेरिवेटिव डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का डेरिवेटिव और 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और क्या ये 5 एक्स से बाहर को 4 बाहर है तो 5 इंटू 4 एक्स से बाहर एक कम हो जाएगी 4 माइनस 1 प्लस 4 3 बाहर आ जाएगा तो एक्स से पावर 3 में से एक पावर कम हो जाएगी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा एक्स से पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 और ये एक्स का डेरिवेटिव 1 तो 2 इंटू 1 मैं इसको मिटा दूँ। तो अब क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 अब एक होगा 5 4 या 20 एक्स की पावर 3 प्लस ये 5 4 3 या 12 एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 और एक्स 3 टू 6 एक्स की पावर 1 प्लस 11 2
थे ये 3 नहीं है 1, तो ये आ गया। अब अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और नॉट डिफाइंड केस नहीं बना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पुट करते हैं, चलिए। तो एक्स वैल्यू और 0 पुट किया यहाँ पे, तो 20 इंटू 0 का क्यूब प्लस 12 इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0 प्लस 2। यहाँ पे 0 बचेगा तो 2 बचेगा, तो नॉट डिफाइंड केस नहीं बन रहा, मैं इसको मिटा दूँ। तो ये डबल डेरिवेटिव का केस बन गया, इसमें 2 बार डेरिवेट करना पड़ा आपको फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन हटाने के लिए। तो क्या बनेगा ये चलेगा, हमने तो लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दिया। लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के बाद ये साइन नहीं आता, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0। ये तो 0 आ गया, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो फाइनल आंसर होगा हमारा 0। तो यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जितने बार डेरिवेट करेंगे, दोनों न्यूमरेटर को भी करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डेरिवेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने न्यूमरेटर को कर दिया या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर कर दिया, दोनों को ही आपको साइमल्टेनियसली करना है, एक साथ करना है दोनों को ही। एक बार अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर 2 बार न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करते हैं तो 2 बार डिनोमिनेटर को भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आज के हमारे वीडियो में। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा बोल भी रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर काट भी सकते हैं, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वैसा भी कर सकते हैं कि ऐसा करने की बजाय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं आप इसमें नोट लीजिए क्या क्या बोल क्या था कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से ऊपर वैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना तो एक्स प्लस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से हम अगर 0 पुट करें तो ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, नहीं आ रहा ना, 0 नॉट डिफाइंड केस नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे, अगर डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी सिखा दें मैंने केस में कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिससे ऐसे डायरेक्ट वो कॉमन लेने के बाद कट ना रहे हो और सॉल्व ना हो रहे, नॉट डिफाइंड केस बन रहा, तो आप डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल इसे में करके दिखा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।